सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करती है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती है, तो हानि परसेंट कितना होगा? देखिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर होता है मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मार्कअप कितना किया गया है 36%, डिस्काउंट कितना है 40%, तो मान वैल्यू रख दीजिए 36 माइनस 40 माइनस 36 गुणे 40 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इसको 5 7 35, 5 दूना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस 14.4 आ गया -18.4% प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो लॉस होगा, अगर यहाँ पे प्लस साइन होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18.4। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता है तो 14% का लाभ होता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? मान लीजिए यह सीपी है, ठीक। अगर 16% कम पर बेचता है और यहाँ से अगर वो 33 रुपये अधिक लेता तो 14% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 14% का। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, जो यहाँ से यहाँ के बीच का परसेंटेज डिफरेंस है कितना है? वो 30%। 30% का जो मान है वो 33 रुपये के बराबर है, ठीक। अब 30% का मान 33 है तो 10% का मान कितना होगा? 11। अगर 100% निकालेंगे तो 110 रुपये। 110 रुपये जो क्या है वो सीपी है। 110 रुपये क्या है? सीपी है। अब ध्यान से देखिएगा, 110 हमें सीपी पता चल गया, तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे वस्तु को? 110 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 110 का 50% 55, उसका आधा 27.5 जो है वो 25% हुआ। 110 में 27.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 137.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 16 रुपये पर केजी मूल्य के 39.6 केजी नमक में 28 रुपये पर केजी मूल्य का कितना केजी नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 की दर पर बेचने पर 15% का लाभ हो। अब 15% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। अब देखिए 20 23, 20 अगर सीपी है तो 23 क्या होगा? एसपी। और 23 का मान दिया है 29.90। तो एक का मान क्या हो जाएगा? 23 एक कम 23, 23 तियाँ 69, 1.3, तो 20 का मान हो जाएगा कितना? 26। ठीक, सीपी निकल गया कितना? 26। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन निकाल लगा देंगे, 16 रुपये पर केजी, 28 रुपये पर केजी, यहाँ पे कितना है? 26 रुपये पर केजी। कितना है? 26 रुपये पर केजी। अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2। 26 में से 16 गया 10, 28 में से 26 गया 2, 1:5, 1:5 आ गया अनुपात, 1:5। अब देखिए 16 रुपये पर केजी वाला इसका मान दिया है कितना? एक का मान कितना दिया है? 39.6। एक का मान दिया है
39.6। तो 5 का निकालना है तो 39.6 में 5 का गुणा कर देंगे। 39.6 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 छक 30, 5 9 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 तिहाई 15, 4 19, 198। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 198। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना बी के 2 गुने निवेश के तथा सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। अब देखिए ए बी सी का अनुपात निकाल देंगे। कैसे निकालेगा? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 3 को छुपा के 2 और 4 का गुणा कर देंगे 8। यहाँ पे 2 को छिपा के 3 और 4 का गुणा कर देंगे 12। यहाँ पे 4 को छिपा के 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6। 8 अनुपाते 12 अनुपाते 6। तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 4 6 3। अब देखिए सी का हिस्सा दिया गया है कितना? 4863। इसका मतलब 3 का जो मान दिया है कितना दिया है? 4863। तो अब हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान कितना हो जाएगा? 1621। अब किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है? 4। इसका मतलब 4 का हमें मान निकालना है। तो 4 एक कम 4 दूना 8, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 एक कम 4 2 6, 6484। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती हैं। कितनी वस्तुएं? 80। उसमें उसने कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर, कुछ को 12% हानि पर बेच देती है। उसे जो है 6% का प्रॉफिट होता है। तो इसका जो अनुपात होगा कितना होगा? 8 में से 6 गए 2, 12, 6 में से -12 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। इसका अनुपात हुआ 9:1। अब देखिए टोटल वस्तुएं 80 दिया गया है और यहाँ पे टोटल कितना है? 10। 10 का जो मान है वो कितना है? 80। 1 का मान कितना होगा? 8। तो 9 का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है 8% पर कितनी वस्तुएं बेची गई हैं। तो 8 पर बेची गई वस्तुएं जो यहाँ पे कितना है? 9। तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 72। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमें चीटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। आइए समझते हैं चीटिंग के कॉन्सेप्ट्स। चीटिंग से पहले हम देख लेते हैं चेंजेज। देखिए चेंजेज में हम बताते हैं आपको, अगर कोई कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ, प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे इसके बारे? इसको हम देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 11/10। ठीक। अगर लॉस हो रहा है, 10% का मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 9/10। अब देखिए अगर डिस्काउंट कहीं पे हो रहा है, मान लीजिए 12.5% का डिस्काउंट दिया गया कहीं पे, ठीक, तो क्या होगा? 12% डिस्काउंट है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, तो डिस्काउंट है तो इसको हम कम करके लिखेंगे 7/8। अब अगर कहीं पे मार्कअप किया गया है, दाम को बढ़ाया गया है, 25% मान लीजिए मार्कअप किया गया है, तो मार्कअप किया गया है तो इसको हम लिखेंगे 5/4। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे भी वस्तु को बढ़ाया, वस्तु के दाम को बढ़ाया गया है, प्रॉफिट कमाया गया है, या जहाँ पे मार्कअप प्राइस
या प्राइस को मार्कअप किया गया है, वहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बिगर है, बड़ी है। या हम कह सकते हैं जहाँ पे भी प्रॉफिट हम कमाएंगे वहाँ पे फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू जो है बड़ी होगी। तो आप देखते हैं इस बात को ध्यान देने यहाँ पे है जरूरी। चलिए अब देखते हैं चीटिंग। चीटिंग क्या होता है? देखिए, चीटिंग का जो मेन मकसद होता है, चीटिंग का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। ठीक, टू अर्न प्रॉफिट। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट कमाना ही इसका मेन मकसद है चीटिंग का, तो हम जब भी फ्रैक्शन करेंगे तो उसका जो अंश वाली वैल्यू होगी या ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक, टू अर्न प्रॉफिट, ऊपर वाली वैल्यू जो है हमेशा बड़ी होगी। अब देखिए, कोई भी दुकानदार अगर चीटिंग करता है तो क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए। अब कोई दुकानदार अगर है तो वो चीटिंग करेगा कहाँ? क्वांटिटी में। किस में करेगा? क्वांटिटी में। अगर वो वस्तु बेचेगा, अगर वह वस्तु बेचेगा तो वो सोचेगा कि हम क्वांटिटी को कम दें। बेचते वक्त वो सामान कम देना चाहेगा, और ख़रीदते वक्त अगर वो कहीं गया खरीदने, मैन्युफैक्चरर से मान लीजिए दुकानदार गया खरीदने, तो वो वस्तु ज़्यादा लेना चाहेगा ना। चीटिंग करेगा तो क्या करेगा? वो वस्तु को ज़्यादा लेगा। तो चीटिंग जो है दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो बेचते वक्त, एक तो खरीदते वक्त। अब देखिए, टू परचेज, खरीदते वक्त जब चीटिंग करेगा तो क्या करेगा? देखिए बाबू, खरीदते वक्त जब दुकानदार चीटिंग करेगा तो ज़्यादा लेना चाहेगा। अगर हम कहते हैं 10% की चीटिंग कर रहा है खरीदते वक्त, तो इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा ना, तो ज़्यादा खरीदेगा। अगर खरीदते वक्त चीटिंग कर रहा है तो ज़्यादा खरीदता है, इसको हो जाएगा 11/10। अगर हम कहते हैं 25% की चीटिंग कर रहा है खरीदते वक्त, तो दुकानदार खरीदते वक्त ज़्यादा लेगा, ज़्यादा लेगा, इसका 1/4 होता है ना, तो ज़्यादा लेगा तो हो जाएगा 5/4। ठीक, इसी तरह वो बेचते वक्त भी चीटिंग करता है। बेचते वक्त चीटिंग कैसे करता है? वो कस्टमर को कम देता है। क्या देता है? कम देता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं टू सेल, बेचते वक्त क्या करेगा वो। तो बेचते वक्त अगर दुकानदार बेचता है तो चीटिंग करता है तो वो सामान जो है वो कम देगा। चलिए देखते हैं उसमें परसेंटेज में क्या बदलाव होगा। टू सेल, बेचते समय, बेचते समय वो क्या करेगा? मान लीजिए अगर कहते हैं हम 20% की चीटिंग कर रहा है बेचते वक्त। ठीक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। अब देखिए, जब बेचेगा तो सामान क्या देगा? कम देगा। कम देगा तो इसको हम लिखेंगे 4/5, सॉरी यहाँ पे 1/5 होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई दुकानदार वस्तु बेचेगा तो सामान कम देगा, कम देगा तो हम लिखेंगे 4/5। लेकिन चीटिंग कर रहा है और उसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, तो इसको हम चेंज कर देंगे 5/4। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट कमाया जाएगा तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। इसी तरह चेंज करके हम सवाल सॉल्व करते समय, चीटिंग के सवाल सॉल्व करते समय इस तरह से हम चेंज करेंगे। ठीक, अगर कह रहे हैं कि 12.5% की चीटिंग करता है, कब करता है? बेचते समय। अब देखिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। चीटिंग कर रहा है, सामान कम देगा, सामान कम देगा तो ये क्या हो जाएगा? 7/8। लेकिन चीटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए ना, तो इसको चेंज उल्टा कर देंगे 8/7। सवाल सॉल्व करते समय इसको हम लिखेंगे 8/7। आइए देखते हैं चीटिंग से संबंधित सवालों को।
सवाल है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 10% खरीदते समय क्या करेगा, ज़्यादा लेगा, तो ये 11/10 हुआ। तथा बेचते समय 20% की चोरी करता है। बेचते समय 20% की चोरी करता है। बेचते समय सामान क्या देगा, कम देगा, 1/5। 20% का मान 1/5, उसको लिखेंगे 4/5, लेकिन हमें 4/5 नहीं लिखना, हमें लिखना क्या है, 5/4। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 55/40। अब 55/40 में जो नीचे वाला है वो क्या है, CP, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, SP। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 की वस्तु 55 में बेची जा रही है, कितने की प्रॉफिट हो रही है, 15 की। 15/40, इसको 5×15, 5×8=40। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8 का होता है 37.5। कैसे, अब देखो भाई 1/8 का होता है 12.5, उसका 3 गुना करेंगे तो 37.5 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% खरीदते समय, इसका मतलब खरीदेगा तो ज़्यादा खरीदेगा। 20% 1/5 तो 6/5 हुआ। अब देखिए 10% की चोरी करता है, बेचते समय 10% की चोरी करता है। बेचेगा तो कम बेचेगा, 10% की चोरी 1/10, 9/10, जबकि हमें 9/10 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 10/9। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर दो। आंसर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4, 4/3। अब देखो ए है CP, ए है SP, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पे, 3 पर। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने जो चीटिंग के कॉन्सेप्ट होता है, इससे 100% सवाल चीटिंग के सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कोई व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 10% की चोरी करता है। खरीदते समय ज़्यादा खरीदेगा, 20%, 1/5, 6/5, इसको लिखा जाएगा 6/5। अब बेचते समय 10%, बेचेगा तो कम बेचेगा, 10%, 1/10, 9/10, 9/10 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 10/9, 10/9। अब देखिए वस्तु का मूल्य भी 10% बढ़ा देता है, 10% बढ़ा देता है मूल्य भी। 10% 1/10 तो 11/10 मूल्य बढ़ाएगा तो 11/10 हो जाएगा। बस इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए। आंसर 10 से 10 खत्म, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 11 दूना 22, 22 बटे कितना, 15। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर 15 की वस्तु है 22 में बिकी तो 7 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 15 पर। बस परसेंटेज निकाल दीजिए 100 का गुणा करके, 5×15, 20, 140/3, 3 चौक 12, 3 छक 18, 46, 46.66% इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% की चोरी करता है। अब देखिए खरीदेगा तो क्या करेगा, खरीदेगा तो ज़्यादा सामान लेगा, 20%, 1/5, 6/5 हो जाएगा। अब देखिए बेचते समय क्या क्या खेल कर रहा है। बेचते समय वो सब वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ाया, 20% का मान 1/5, 1/5 नहीं 6/5 बढ़ाया है ना, तो 6/5 हुआ। वह 10% डिस्काउंट, अब डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में से 1 घटाया 9, 9/10, डिस्काउंट 9/10।
तथा 10% की चोरी भी करता है। 10% की चोरी भी करता है। 10% की चोरी करता है। अब देखो, जब बेचेगा तो कम बेचेगा ना। 10% का 1/10 कम बेचेगा 9/10। नहीं, 9/10 यहाँ पे हमको नहीं लिखना है, हमें को लिखना है 10/9। बस सवाल सॉल्व। 10 से 10, 9 से 9। अब बचा 36/25। कितना आ गया? 36/25। अब ध्यान से देखिएगा, 25 सीपी 36 एसपी। प्रॉफिट कितने का? 11 का। 11 का प्रॉफिट 25 पर। अब देखिए 11/25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 44%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44%। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देख लीजिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो रहे हैं अब चीटिंग के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 10% की चोरी करता है। खरीदते समय 10% की चोरी करता है, खरीदेगा तो ज़्यादा खरीदेगा 11/10, तथा बेचते समय वह वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर 30%, 3/10, 13/10, 20% डिस्काउंट पर बेचता है। 20% 1/5, इसका मतलब 4/5, तथा 20% की चोरी भी करता है। अब यहाँ से पे देखिए, चोरी करेगा 20% का बेचते समय। जब बेचते समय चीटिंग करेगा तो क्या करेगा? सामान कम देगा। अब 20% 1/5 कम देगा तो 4/5 होगा। नहीं, हमें 4/5 यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें लिखना है 5/4। अब देखो, यहाँ से एक खत्म, यहाँ से एक खत्म, यहाँ पे बचा क्या? 13 ग्रामा 143, 143/100। अब यहाँ पे 100 सीपी है, 143 एसपी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? 43%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया था, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। 10% लाभ पर चावल बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ? 11/10। और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। 20% कम तौलता है। अब देखो, बेचेगा तो कम तौलेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 4/5। ना ना ना, हमें 4/5 नहीं लिखना है, हमें लिखना है क्या? 5/4। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 5 कम 5 दूना 10, 11/8। कितना आ गया? 11/8। अब देखिए 8 जो है इसका सीपी है, 11 एसपी है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का 8 पे। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5 होता है, उसका 3 गुना, 12 36, ये 37.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का सवाल है, कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ? 11/10। और वास्तविक तौल से 30% कम का बट्टा इस्तेमाल करता है। 30% कम, 30% कम। अब देखिए, जब बेचेगा और 30% कम का बट्टा इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब 30% की चीटिंग कर रहा है ना। अब 30% का मान होता है 3/10। चीटिंग कर रहा है तो 7/10 होगा, लेकिन हमें चीटिंग के सवालों में इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कमाना है, 10/7 लिखेंगे। अब यहाँ से इसको ख़त्म, कितना आ गया? 11/7। अब 7 की वस्तु 11, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 का। कितने पे? 7 का। 4/7 गुणे 100 कर देंगे, इसका परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 57.14%। 57.14%। ठीक, इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/2। खास बात यह है IBPS PO प्री 2016 का क्वेश्चन है, एवं उसे 10% के बट्टे पर बेच देता है। 10% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या, 9/10। और बेचते समय वह क्रेता को 20% कम वजन तौलता है, 20% कम देता है बेचते समय। 20% का 1/5 कम देता है, 4/5। ना 4/5 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, 5/4। इसी को सॉल्व कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। 5 एक कम 5 दूना 10, ठीक। 9 त्रिक 27, 2 दूना 4 चौक 16, 27 बटे कितना आ गया, 16। अब देखिए इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 रुपये का। 11 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, 16 पर। 11/16 गुणे 100, 4 चौक 16, 4 25 हुआ यहाँ पे। अब देखिए 4 एक कम 4 छंग 24। हमें लगभग में इसका मान अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छाया 11 छक्का 66, 66 इसका लगभग में मान आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 69% बी। इसमें सवाल जब दिया था इसमें लिखा था लगभग में ना, यहाँ पे आगे लिखा था लगभग में। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 68.75%। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम ने 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन नोटबुक खरीदी। इसमें से 10 दर्जन नोटबुक को 15% लाभ पर बेच दिया। कितना, 15% लाभ पर बेच दिया। बाकी बची हुई 30 दर्जन नोटबुक को 25% लाभ पर बेच दिया। 10 दर्जन इस पे बेचा 15% पर, और 30 दर्जन कितने बेचा, 25% पर। ठीक, इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ प्रतिशतता क्या है, यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे x%, लाभ परसेंट उसका क्या है, टोटल x%। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। x में से 15 घटाते हैं, x माइनस 15, फिर 25 में से x घटाते हैं, 25 माइनस x। अब देखो x में से जब 15 घटाए थे कितना आया था, 30, 30/10। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, x का जो मान आएगा वही इसका राइट आंसर है। x बराबर आ जाएगा 22.5। ठीक, ये भी IBPS PO प्री 2016 का सवाल था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अगला सवाल है, SO प्री 2016 का 2 मोबाइल फ़ोन समान मूल्य पर खरीदे गए। दोनों मोबाइल का जो मूल्य है वो समान है, मान लीजिए हम x है। ठीक, एक फ़ोन को 30% लाभ पर बेचा गया, एक फ़ोन को 30% लाभ पर बेचा गया। 30% लाभ, 30% लाभ, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10। लाभ बोल रहा है 13/10, 13/10x पहले फ़ोन को बेचा गया, एवं दूसरे फ़ोन को पहले फ़ोन के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्या कह रहा है, पहले फ़ोन के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पे बेचा गया। ठीक, यदि दोनों मोबाइल फ़ोनों को, कितने मोबाइल फ़ोन हैं, दोनों मोबाइल फ़ोनों को 2x बेचने पर समग्र लाभ 5% हुआ। 5% लाभ, 5% लाभ, 5% का मान 1/20, लाभ 21/20।
21/20। बस बाबू, इसी सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। आंसर कैसे होगा? 13x/10 यहाँ पे आया, 13x/10 यहाँ पे आया, माइनस 2500 उधर चला जाएगा ना, प्लस 2500 हो जाएगा, और इधर वाला इधर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 13x 26x, सॉल्व करते हैं। देखिए 13x/10 धन 13x/10 13x/10 माइनस इधर वाला इधर आएगा 42x/20 ना, और इधर वाला इधर चला जाएगा 2500। अब ध्यान से देखिएगा, 13 13 26 और यहाँ पे 42 21 था, हाँ खत्म, 5x/20 बराबर कितना आ गया? 2500। 5 एक कम 5, 25 25, 500 आया यहाँ पे। अब 500 गुणे 20, x का मान 500 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 500 गुणे 20, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा नीचे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, 5/10 बराबर 2500 था ना। अब देखिए 5 एक कम 5, 25 25, 500 यहाँ पे आया, और 10 का गुणा करेगा तो 5000 आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5000। ध्यान से देख लीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा गया, बाकी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 12% हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 8। ठीक, तो अनुपात कितना आ गया? 4:1। अब देखिए टोटल यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे टोटल 100 किलोग्राम दिया गया। 5 का मान 100 किलोग्राम है, तो 1 का मान कितना होगा? 20 किलोग्राम। और हमसे पूछा है कौन सा? 20% वाला है, इसी को पूछा है। 1 का मान 20, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोग्राम। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।